हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आपका जो लेखपाल का एग्ज़ाम है, उसमें जो 25 नंबर की हिंदी आएगी, 25 नंबर की आपकी उसमें हिंदी आने वाली है। तो ये जो 25 नंबर की हिंदी है, इसमें एक टॉपिक आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, है ना? एक शब्द है। तो आप ये मान के चलिए कि इससे आपका एक क्वेश्चन डेफ़िनेट आएगा। एक क्वेश्चन 100% आपका आएगा और हो सकता है ज़्यादा खींच सकता है तो 2 क्वेश्चन भी इसमें से दे दे। तो एक-एक क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आज मैं आपको टॉप 60 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो बार-बार यूपी ट्रिपल एससी ने पूछे हैं, यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन के आधार पर ही हैं। ये क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो बहुत हद तक आपके वो क्वेश्चन हो जाएँगे जो पसंदीदा हैं यूपी ट्रिपल एससी की। तो आप ये देखिए फटाफट 10-12 मिनट में इन 60-61 क्वेश्चनों को हम लोग निपटा दे रहे हैं। बट उससे पहले दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें राम जी की पाठशाला आपके लिए ला रहा है। और भी चीज़ें लाऊँगा, अभी एग्ज़ाम तक रेल बना देंगे बिल्कुल। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखिए आप लोग, ये तो चलता ही रहेगा। ये देखिए इसमें मन को हरने वाला, ठीक है? मन को हरने वाला वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। तो आप इसमें ऑप्शन दे रखे हैं मदमयी, मदमस्त, मनोहर, मर्मांतक। तो मदमयी क्या होता है कि मद में रहने वाला, है ना? कैसा? मदमयी, मद होता है यानी कि अहंकार में रहने वाला, इसका अर्थ होता है। मदमस्त होता है नशे में रहने वाला। मनोहर, मनोहर, है ना? मन का हरण करने वाला, तो मनोहर, मन को हरने वाला क्या हो जाएगा? मनोहर हो जाएगा। और मर्मांतक, मर्मांतक, मर्मांतर का मतलब होता है चुभने वाला, है ना? कि भाई बहुत मर्मांतक दृश्य था, बड़ा भारी दृश्य था। तो इसका उत्तर आपका इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांटों से भरा हुआ, है ना? कांटों से भरा हुआ। तो कांटों से भरा हुआ होता है कंटकाकीर्ण, है ना? कांटे को क्या कहते हैं दोस्तों? कंटक कहते हैं। क्या कहते हैं? कांटे को कंटक। और कंटकाकीर्ण, अकीर्ण, है ना? अकीर्ण मतलब भरा हुआ। तो कांटों से भरा हुआ। कुचैला आपको पता है, विकीर्ण आपको पता है, कंटक आपको पता है। तो ये इसके अर्थ नहीं होंगे। कांटों से भरा हुआ क्या होगा? कंटकाकीर्ण होगा। अगला प्रश्न है, जो खाने योग्य ना हो, है ना? जो खाने योग्य ना हो, तो खाने की चीज़ों को क्या कहते हैं हम लोग? खाद्य कहते हैं। आप ऐसे लिख लो या आप ऐसे लिख लो, है ना? और जहाँ पे लग जाता है, वहाँ नेगेटिव सेंस हो जाती है। तो जो खाने योग्य ना हो, वो क्या होता है? अखाद्य। पथ्य क्या होता है? पथ्य का मतलब होता है परहेज, है ना? परहेज बोलते हैं ना, परहेज, ये होता है। अपाच्य होता है जो पच ना सकता हो। अपाच्य क्या होता है? जो पच ना सकता हो। और अलभ्य होता है लभ्य, लाभ होना, है ना? आ का मतलब नेगेटिव सेंस में चला जाएगा। तो अलभ्य होता है जो ना मिलता हो, है ना? जो ना मिलता हो वो अलभ्य कहलाएगा। अगला प्रश्न है, जिसके पास घर ना हो। तो देखो, घर के पर्यायवाची क्या है? घर के पर्यायवाची हैं निकेत, सदन, घर, गृह, ये सब चीजें आपकी आ जाएंगी। तो जिसके पास घर ना हो तो गृही तो नहीं हो सकता, है ना? घर में रहने वाला नहीं हो सकता। अनिकेत इसका शब्द होगा, अनिकेत। निकेत मतलब घर, और जिसके पास निकेत नहीं है वो क्या होगा? अनिकेत होगा। अभिषेक अलग होगा। अकिंचन मतलब होगा, किंचन किसको कहते हैं? किंचन कहते हैं रुपया पैसा धनमान माया को। और अकिंचन मतलब कि रुपया पैसा नहीं है, गरीब आदमी। अगला प्रश्न है, जो मुश्किल से प्राप्त होता है। तो एक जो आसानी से प्राप्त हो जाता है वो सुलभ होता है, और जो मुश्किल से प्राप्त होता है वो दुर्लभ होता है ना? अलभ्य और दुर्लभ आपको लगेगा बात तो सर एक ही है। देखो, अलभ्य का मतलब है कि जो मतलब मिलता ही नहीं है। अलभ्य का मतलब क्या है? जो मिलता ही नहीं है। बट दुर्लभ ऐसा होता है, मिल तो जाता है, बट कैसे मिलता है? मुश्किल से मिलता है। तो जो मुश्किल से मिलता है उसको क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। अलंघ्य, लंघ्य होता है लांघना। लांघना, कि आप किसी चीज को लांघ गए, कूद गए उसके ऊपर से। और अलंघ्य मतलब होता है कि आप उसके ऊपर से कूद नहीं सकते, उसको लांघ नहीं सकते। ठीक है, अगला है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले यानी मौके को देखकर बदल देने वाले, मौके को देखकर चौका लगाने वाले कौन होते हैं? अवसरवादी होते हैं, मौका परस्त होते हैं। वो भाववादी नहीं होते, आदर्शवादी नहीं होते, यथास्थितिवादी नहीं होते, वो अवसरवादी होते हैं। अगला प्रश्न है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला। तो भूमि के अंदर क्या होता है? भूमि, भूमि को क्या कहते हैं? भू। और उसके अंदर क्या होता है? अंदर वाला हिस्सा क्या होता है? गर्भ। और जानकारी रखने वाले को कहते हैं वेत्ता। तो क्या हो जाएगा आपका? भूगर्भ वेत्ता। पुरातत्व यानी कि पुरानी चीजों की जानकारी रखने वाले। भूकंप वेत्ता यानी भूकंप की जानकारी रखने वाले।
और नृतत्व शास्त्र यानी नृत्य की जानकारी रखने वाले, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें भूगर्भवेत्ता। अगला है जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, है ना, इंद्रिय, तो आपको एकदम लगेगा कि भाई इंद्रिय जीत है, इंद्रिय निग्रह है, इंद्रियातीत है और इंद्रधनुष है। देखो इंद्रधनुष तो अलग होता है। देखो इंद्रिय जीत का मतलब क्या होता है? इंद्रिय जीत का मतलब, या इसको जितेंद्रिय भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? जितेंद्रिय, यानी कि इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेना, पूरा एकदम जीत लेना उन्हें। खाने का मन करे तो जीभ पे कंट्रोल है, देखने का मन करे अच्छी अच्छी चीजें तो आंखों पे कंट्रोल है, सुनने पे कंट्रोल है, नाक पे कंट्रोल है ना, सब चीज पे कंट्रोल है। अब ना वो है, अपनी वासनाओं पे कंट्रोल है। इंद्रिय निग्रह क्या होता है कि जो इंद्रियां होती हैं उनके जो विषय हैं, है ना, विषय, जैसे आंख का विषय है देखना, कान का विषय सुनना, जीभ का विषय है स्वाद लेना, त्वचा का विषय है स्पर्श करना, और इसी तरह से सब विषय हैं, तो उनको उनके विषय से रोकना निग्रह होता है। इंद्रियों को जीत लेना, उनके विषय होने पर भी मन ना करना, ये इंद्रिय जीत होता है। और जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर होता है उसको इंद्रियातीत कहते हैं, है ना। इंद्रियों की पहुंच से बाहर होता है, यानी कि कोई चीज है पर आप देख नहीं सकते, कोई चीज है पर आप सुन नहीं सकते, तो ये सब चीजें इंद्रियों की पहुंच से बाहर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? तो बोलते हैं ना कि यार मेरे को बहुत ज्यादा उत्कंठा हो रही है, उत्कंठा, हालांकि यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़ा गलत आ गया है। उत्कंठित फिर भी आप देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन तो आना ही है। उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है, तो उत्कंठा हो रही है यानी कि इच्छा हो रही है, वो लालायित है, वो उत्सुक है ना। इसका उत्तर क्या होगा? अभिलाषा नहीं हो, है ना। अभिलाषा अलग चीज होती है, उत्कंठा अलग चीज होती है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अभिलाषा। अगला है तर्क के द्वारा जो माना गया है, यानी कि तर्क के द्वारा जिसे सिद्ध किया गया है वो क्या होता है? तकावी होता है, तटस्थ होता है, तर्कसंगत होता है, तर्क सम्मत होता है। तो इनका तो मतलब ही नहीं है। तटस्थ 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 का मतलब क्या होता है कि एक तरफ खड़े हो जाना, तकावी अलग चीज है ना। तर्क संगत और तर्क सम्मत में से एक होगा, तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा तर्क सम्मत, है ना, कि हमने तर्क किया और उसके बाद उस पर सम्मति जाहिर की और वो सिद्ध हो गया, है ना, तर्क सम्मत। जबकि तर्क संगत होता है कि तर्क के माध्यम से चीजों को बताना, है ना। यहां पर चीजें अभी पेश की जा रही हैं एक रीजनिंग एबिलिटी के बेस पर, बट यहां पर तर्क सम्मत में क्या होगा कि तर्क के द्वारा मान लिया गया है, तर्क सिद्ध है। अगला प्रश्न है गोद लिया हुआ। गोद लिया हुआ क्या होता है? दत्तक होता है, ठीक है, दत्तक होता है। दत्त होता है किस चीज में? दत्त है ना। दत्त है मतलब कि एक्सपर्ट है किस चीज में। दत्त चित्त है मतलब कि मन लगाकर काम कर रहा है, दत्त चित्त है, पूरे मन से काम कर रहा है। दंपत्ति किसको कहते हैं? दंपत्ति किसी भी कपल को कहते हैं, ठीक है। जो आंखों के सामने हो, तो जो आंखों के सामने क्या होता है? आंख को क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। और आंखों के सामने क्या होता है? प्रत्यक्ष। क्या होता है दोस्तों? प्रत्यक्ष। सामाजिक नहीं होता, सुलभ अलग है, प्रियतम अलग है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है ऊपर की ओर उछालना, ठीक है। देखो जो उछालना होता है हिंदी में इसके लिए एक शब्द है क्षिप्त। क्या है? क्षिप्त या प्रक्षिप्त, है ना, उछालना होता है। और जब ऊपर की ओर उछालना होता है तो उत, क्या हो जाएगा? उत्क्षिप्त। आपने पढ़ा होगा कि वर्णमाला में दो व्यंजन ऐसे हैं जो उक्षिप्त व्यंजन है, जिसमें आपका अढ़ है और आपका अड़ है ना, अढ़ और अढ़, ये दो हैं। इनकी परिभाषा ही बताई जाती है कि उक्षिप्त व्यंजनों के या द्विगुण व्यंजनों के उच्चारण में जीभ ऊपर की ओर जाती है और झटके से फिर नीचे आती है, तो ऊपर की ओर उछाला हुआ क्या होता है दोस्तों? उक्षिप्त होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है आदि से लेकर अंत तक। देखो आदि होता है शुरू और अंत होता है खत्म, तो आदि से लेकर क्या होता है? आद्योपांत, आद्य पांत, है ना। आद्य आ से याद रख लें और अंत से याद रख लें, तो आद्यपांत होता है। अनादि नहीं होता, है ना, अनादि नहीं होता। अनादि, अनादि उसे कहते हैं जिसका ना शुरू पता होती और ना जिसका अंत, जिसका ना आदि पता है, जिसका ना अंत पता है ना। समीचीन और समकालीन, समकालीन अलग होता है, समीचीन अलग चीज होती है, ठीक है। जो सब कुछ जानता है तो सर्वज्ञ है, ठीक है, सर्वज्ञ है ना। जो हर जगह है वो सर्वत्व है ना। तुम मेरे सब कुछ हो, सर्वस्व, ज्ञान ही अलग होता है, तो उत्तर हो जाएगा आपका सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है जो इस लोक की बात होती है तो इहलौकिक या लौकिक होता है? पाश्चात्य, पाश्चात्य संस्कृति, अलौकिक जो इस लोक से परे हो, और स्वर्ग से संबंधित स्वर्गीय। अगला जानने की इच्छा क्या होती है? जानने की इच्छा होती है आपकी जिज्ञासा। क्या होती है दोस्तों? जिज्ञासा। देखो खाली इच्छा तो इच्छा ही है, इच्छा को ऐषणा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐषणा भी कहते हैं, ठीक है।
बट अगर जानने की इच्छा है तो वह जिज्ञासा है, ठीक है। अगर मोक्ष की इच्छा है तो वो मुमुक्षा है, ठीक है। भूख की इच्छा है तो बुभुक्षा है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला है अनियमित के लिए उचित वाक्यांश, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, अनियंत्रित होगा, वो तो नहीं होगा। जो नियम के अनुकूल ना हो, अनियमित मतलब कि नियम से नहीं चल रहा है, तो जो नियम के अनुकूल ना हो अनियमित होगा। उत्तर ही हो जाएगा बी आप। अगला प्रश्न है जिस पर आक्रमण हो। देखो तीन चीजें हैं, एक है आक्रमण यानी कि एक्टिविटी है, एक है आक्रांता यानी कि आक्रमण करने वाला, और एक है आक्रांत, है ना, जिस पर आक्रमण हुआ है। तो जिस पर आक्रमण हुआ है वो आक्रांत है ना। एक्टिविटी आपका क्या हो जाएगा, आक्रमण। आक्रामक होता है कि भाई कोई भी क्रिया है उसको दिखाने के लिए एक विशेषण है आक्रामक, और आत्मघाती अलग होता है, अपना ही नुकसान करने वाला। अगला प्रश्न है जो देने योग्य हो। तो देने योग्य क्या होता है, दे होता है। पीने योग्य पे होता है। ये सब चीजें हैं। और जानने योग्य क्या होता है, गे होता है। मूल पाठ का व्याख्या, मूल पाठ की व्याख्या के साथ अनुवाद क्या होता है, व्याख्या अनुवाद। ये तो आप देखते ही सिंपल लगा देंगे। अगला प्रश्न है दूसरों की बातों में दखल देना। भाई दूसरों की उसमें टांग अड़ाना, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेयर बोलते हैं। इंटरफेयर को क्या कहते हैं, हस्तक्षेप कहा जाता है ना। आक्षेप होता है कि एक तरह से बाधा का पड़ जाना, कि ये आक्षेप आप लगा रहे हो। पर दूसरों की बातों में दखल देना ये हस्तक्षेप हो जाएगा। दूरदर्शी होता है, दूर का सोचना, उपकारी उपकार करने वाला, ठीक है। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान। तो पृथ्वी, ग्रह, तारे आदि कहाँ रहते हैं, सब अंतरिक्ष में रहते हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। सफलता न मिलने पर दुखी होना। देखो दुखी होना एक मेंटल स्टेट है। जब कोई चीज आपके अनुसार नहीं होती है तो वो सिचुएशन आपके लिए दुख में बदल जाती है, और जो सिचुएशन आपके लिए आपके अनुकूल होती है तो सुख में बदल जाती है। पर सफलता न मिलने पर जो आपको दुख होता है ना, वो क्या कहलाता है, तो उसको क्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्षोभ कहते हैं। अगला है खाने की इच्छा। देखो मैंने इच्छा का बताया अभी, ऐषणा। क्या बताया, ऐषणा, है ना। ऐषणा, खाने की इच्छा क्या होती है, ऐषणा, सॉरी इच्छा होती है ऐषणा। और जब खाने के साथ में चीजें जुड़ जाती हैं तो ये हो जाएगा आपका बुभुक्षा, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखना है, बुभुक्षा ये आपका हो जाएगा। अगला है सख्य भाव मिश्रित अनुराग। अनुराग एक तरह से प्रेम की ही स्टेट होती है। आपको किसी के चरणों में अनुराग हो गया, किसी के प्रति अनुराग हो गया, और वह अनुराग कैसा हो गया, वह अनुराग आपका सख्य भाव, दोस्ती के भाव को लेकर हो गया, दोस्ती के भाव से मिला हुआ अनुराग है, तो उसको प्रणय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रणय उसको कहते हैं। अगला है बिना पलक झपकाए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा निष्पलक। निष्प्रिय क्या होता है, कि जिसका किसी से कोई मतलब वास्ता नहीं है। निर्विकार जिसमें कोई आपका विकार नहीं है। और निर्निमेष भी इसी सेंस में जाता है आपका। ये अगला है प्रज्ञा चक्षु। देखो प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, प्रज्ञा कहते हैं आपका बुद्धि को, और चक्षु कहते हैं आपका आंखों को। यानी प्रज्ञा चक्षु कौन है, जिनकी बुद्धि ही आंखें हों, मतलब जिसकी बुद्धि ही आंखें हो, बुद्धि ही जिसका नेत्र है, उसको क्या कहा जाएगा, प्रज्ञा चक्षु। चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा है, नहीं ऐसा नहीं है। प्रज्ञा और चक्षु समान है नहीं। सामान्यतः क्या होता है कि जो मतलब लोग दृष्टिहीन होते हैं और वो बहुत विद्वान होते हैं, तो उन्हें अंधा नहीं कहा जाता, उनको क्या कहा जाता है, प्रज्ञा चक्षु कह देते हैं, ठीक है। जो कम खर्च करता है, जो कम खर्च करता है उसको मितव्ययी कहते हैं दोस्तों। जो बहुत ज्यादा मतलब हाथ टाइट करके चलता है उसको कंजूस कहते हैं, मक्खी चूस कहते हैं। ये थोड़ा मजाकिया टाइप सा बना दिया है। लोभी क्या होता है, किसी चीज की चाह करना, बहुत ज्यादा चाह करना, तो लोभी होता है। बट जो तरीके से खर्च करता है, कम खर्च करता है, मितव्ययी उसको कहते हैं, इकोनॉमिकल उसको कहते हैं। अगला प्रश्न है भविष्य में होने वाला क्या होता है, भावी होता है। भावी, ये भाई आपको पता है, कि भाई आपसे पूछा कि भावी प्रधानमंत्री कौन है, भावी मुख्यमंत्री कौन है, कि भावी हमारे घर का सदस्य कौन होगा, या मुखिया कौन होगा, ये सब चीजें भावी बोला जाता है ना। ये जिसकी उपमा ना दी जा सके, है ना, जिसकी उपमा ना दी जा सके, तो ये देखो शब्द लिखा है अनुपम। क्या है, अनुपम, अनुपम, है ना। अनुपमा, है ना, अनुपमा, है ना, तो अनुपम, है ना। अन उपमा, जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपमा, तो वो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, अनुपम हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसको क्या कहते हैं, उसको अच्युत कहते हैं। क्या कहते हैं, अच्युत। देखो ये शब्द जो है च्युत, इसका अर्थ होता है अलग होना। क्या है, अलग होना। और जब इसके साथ में अ का संयोग हो जाता है, अ नेगेटिव सेंस में होता है, नहीं होने के भाव में होता है,
तो अच्युत क्या हो जाता है कि जो अपने स्थानीय स्थिति से अलग नहीं किया जा सके, अच्युत उसको कहते हैं। भगवान का भी नाम है अच्युत, है ना, भगवान का नाम भी अच्युत है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यदि आपको कभी भी कोई गंभीर बीमारी सता जाए, गंभीर बीमारी, बड़ा मतलब एक टीचर हूं पर बता देता हूं क्योंकि ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। अगर कभी गंभीर बीमारी हो जाए तो इस नाम का इतना महत्व है, आप भगवान के इस नाम का निरंतर जप कीजिए, गंभीर से गंभीर बीमारी आपकी अलग हो जाएंगी। आप बोलोगे क्या बाबा जी वाले काम कर रहे हो, बट सच में ये अनुभूत है, बहुत लोगों ने प्रयोग किया है और वास्तविकता में इसका लाभ मिलता है। क्योंकि जो वर्ड्स है ना, अब इसको धर्म और आध्यात्म के साथ जोड़ के आप देख सकते हैं, बट इन ये जो शब्द हैं, ये जो स्पेशल जो भगवान के नाम कहे गए हैं या कुछ कहे गए हैं, इनमें जो आपका वेव्स निकलती हैं, इनमें जो तरंगे निकलती हैं, वो उनकी बहुत ज्यादा मतलब प्रभाव होता है बॉडी पे, और प्रभाव होता है तो उन्हीं से चीजों की हीलिंग होती है। तो ये सब चीजें बहुत बड़ा साइंस है ये। ठीक है, अगला देखो, इच्छा ऐषणा, खाने की इच्छा क्या हुई आपकी, खाने की इच्छा बुभुक्षा हुई, जानने की इच्छा जिज्ञासा हुई। इसी प्रकार जीने की इच्छा क्या होती है, जीने की इच्छा आपकी जिजीविषा होती है। क्या होती है दोस्तों, जिजीविषा होती है। जानने की इच्छा जिज्ञासा, है ना, ये होती है। पीने की इच्छा पिपासा होती है ना। और इसी तरह जीत की इच्छा होती है जिज्ञासा। क्या होती है, जिज्ञासा। जो जीत की इच्छा रखे वो जिगीसु, जिसको प्यास लगी हो प्यास, ये पिपासु। जो जानने की इच्छा रखने वाला वो जिज्ञासु, और जो जीने की इच्छा होती है जिजीविषा होती है। अगला, जो धरती फोड़कर जन्मता है ना। देखो, जो एक चीज होती है, एक होता है अंडज, एक होता है आपका जरायुज, और एक होते हैं आपके उद्भिज, है ना। ये जीवों के प्रकार बताए गए हैं, है ना। अंडज, जरायुज, उद्भिज, है ना, ये होते हैं। तो जो अंडे से जन्म लेते हैं वो अंडज होते हैं आपके, ठीक है। और जिन जो जो जन्म के समय अपनी माँ के पेट से निकलने वाली एक थैली में, एक झिल्ली नुमा जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, उसमें रहते हैं जन्म के समय, उनको जरायुज कहते हैं। और जो धरती फोड़ कर निकलते हैं वो क्या होते हैं, उद्भिज होते हैं। तो जितने भी आप देखोगे अंडे से पैदा होने वाले अंडज हैं, ज्यादातर जितने मैमल्स हैं जो प्लेसेंटा वगैरह में रहते हैं वो जरायुज होते हैं। मनुष्य भी जरायुज है। और आप देखो जो उद्भिज हैं, धरती फोड़ के कौन निकलते हैं, प्लांट्स निकलते हैं, तो उद्भिज होता है। धरती फोड़ के निकलने वाला क्या होता है, उद्भिज होता है। और जो धरती से स्वयं जन्म लेता है उसको स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू लिंग आपने सुने होंगे, है ना, ये आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, देखो 4 दिशाएं मानी गई हैं, आप रीजनिंग में पढ़ते होंगे। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, अब इनकी उपदिशाएं भी मानी जाती हैं। हालांकि भारतीय संस्कृति में तो 10 दिशाएं मानी जाती हैं, 8 तो ये, एक ऊर्ध्वाधर और एक नीचे धरती की तरफ की दिशा मानी जाती है। ये 10 दिशाएं मानी जाती हैं। कितना गंभीर चिंतन मतलब भारतीय संस्कृति का है, तो आप समझ सकते हैं। पर इसके लिए मैं कुछ भी आपको बोलना नहीं चाहूंगा, आपकी मर्जी, आप सुन सकते हैं। देखो, ईस्ट है। अब ये देखो, जो पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है, वैसे तो आप उसको पूर्वोत्तर कहेंगे, पर ये ईशान होती है। क्या होती है दोस्तों, ईशान होती है। जो उत्तर और दक्षिण के बीच की जो होती है, इसको आप दक्षिण पूर्व बोल देते हैं, पर ये होती है आपकी आग्नेय। क्या होती है दोस्तों, आग्नेय होती है। उसके बाद आपकी दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है इसको दक्षिण पश्चिम कह देते हैं, बट इसको नैऋत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नैऋत्य, है ना, नैऋत्य कहा जाता है। और जो आपकी पश्चिम और उत्तर के बीच में उत्तर पश्चिम जो दिशा होती है इसको वायव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं। तो पूरब और उत्तर के बीच में क्या है आपका, ईशान है, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है। देखो, अब आपको यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देखना है, यहाँ पर जरा सी गलती से आपका काम गड़बड़ हो सकता है। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है वो जितेंद्रिय है या इंद्रिय जीत है। बट जो इंद्र पर, देवताओं के राजा इंद्र पर जीत प्राप्त कर चुका है वो इंद्रजीत है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेघनाद जो था रावण का पुत्र, उसको इंद्रजीत कहा जाता था, उसने इंद्र को जीता था। अगला प्रश्न है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहा जाता है, कुलीन कहा जाता है, कुलीन। ठीक। अगला प्रश्न है, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाला। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीजें चली आती हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको अन्वयागत कहा जाता है। क्या, अन्वयागत। क्रम से चलने वाले को क्या कहा जाता है, क्रमागत, है ना। इसी तरह सब चीजें होती हैं। अगला प्रश्न है, पर्वत की तलहटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं। क्या कहते हैं, उपत्यका, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या होता है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला होता है कृपण, कंजूस, है ना, कृपण कहते हैं, कृपण। ठीक है, कृपण आदमी का मुंह नहीं देखना चाहिए, बड़ा दोष लगता है उससे, थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए।
अगला प्रश्न है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता। तो आने का दिन और समय, तो ना तो तिथि फिक्स है और ना ही टाइम फिक्स है, समय फिक्स है। तो जिसकी तिथि फिक्स नहीं है वो क्या है? अतिथि। क्या होता है दोस्तों? अतिथि होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी की सहायता करने वाला क्या होता है? सहायक होता है। सहृदय क्या होता है? कि भाई अच्छी भावनाओं वाला, दया दया भाव वाला। सहचर होता है साथ रहने वाला। सहकार होता है साथ काम करने वाला। ठीक है, भला चाहने वाला क्या होता है? हितैषी कहते हैं भला चाहने वाले। अगला प्रश्न है, इंद्रियों को जीतने वाला। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत, और इंद्रिय को जीतने वाला या तो इंद्रिय जीत या जितेंद्रिय कहलाता है। ठीक है, समझते रहो। पैसों से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। तो जीवन जीने की इच्छा इस जो रेखांकित है इसके लिए एक शब्द क्या है? अभी बताया है, जिजीविषा है। अगला प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता नहीं होती। जिसके हृदय में ममता नहीं होती, तो ममता जो शब्द है वो मम से मिलकर बना है। और अ कहिए या आप निर कहिए, ये दोनों ही नेगेटिव सेंस में जाता है। तो निर्मम यानी कि ममता से रहित है। हृदय जिसके हृदय ममता नहीं है वो क्या है? निर्मम है। दया नहीं है हृदय में तो क्या है? निर्दय है ना। और भय नहीं है हृदय में, निर्भय है। और भावनाएं नहीं है तो निर्हृदय है। ठीक है, एक ही समय में वर्तमान। एक ही समय में वर्तमान क्या होता है? करंट अफेयर को कहते हैं, समसामयिक को। ठीक है, पार्थिक के लिए उचित शब्द है पार्थिक। पार्थिक क्या होता है? जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसको पार्थिक कहा जाता है। पार्थिव भी कहते हैं, पार्थिक भी कहते हैं। ठीक है, अगला है, जिसको मोक्ष की इच्छा हो, जो मोक्ष चाहता हो उसको मुमुक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मुमुक्षु। देखो इनमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है ना। ये मुमुक्षु है, म म क्ष और तीनों पे छोटे ऊ की मात्रा आपको लगा देनी है, मुमुक्षु। अगला प्रश्न है, गोद लिया हुआ दत्तक। ठीक है, अगला, जो मापा ना जा सके। जो मापा ना जा सके आप सीधे लगाओगे अमापित, पर नहीं है, ये भी नहीं है, अमर भी नहीं है। अपरिमेय होता है जो मापा ना जा सके, अपरिमेय। अगला प्रश्न है, जो किए गए उपकारों को मानता हो। देखो जो एहसान को मानता है उसको एहसानमंद कहते हैं, जो एहसान को नहीं मानता उसको एहसान फरामोश कहते हैं। ये उर्दू है, परंतु हिंदी में एहसान के लिए उपकार शब्द का प्रयोग होता है। और जो उपकारों को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं, और जो उपकारों को नहीं मानता उसको कृतघ्न कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतघ्न। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है कि जब हम ईश्वर को किसी भी आकार में नहीं देखते तो वो क्या होता है? निराकार होता है। बट जब हम किसी आकार में देखते हैं, राम कृष्ण नारायण दुर्गा शिव, है ना, और आपके सूर्य, ये गणेश शक्ति, इस रूप में देखते हैं तो क्या रहता है? साकार रूप होता है। अगला प्रश्न है, जो हर समय अपना मतलब साधता है। तो हर समय मतलब साधता है क्या होता है? स्वार्थी आदमी होता है, मतलब ही स्वार्थी। हालांकि देखो यहाँ पे मतलबी और स्वार्थी का अर्थ एक ही दिया हुआ है, तो आपको मतलब ही नहीं लिखना है क्योंकि आप हिंदी का पेपर दे रहे हो। आपको स्वार्थी वहां पे चूज करना है। अगला प्रश्न है, अभ्यंतर। क्या है? अभ्यंतर, है ना, अभ्यंतर। अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर। क्या होता है? अंदर। ठीक है, अगर आपने कभी भी किसी पंडित जी को ऐसे बोलता सुना होगा कि कोई मंत्र इत्यादि या कुछ बोलते सुना होगा, तो बोलते हैं कि बाह्याभ्यंतर शुद्धि हेतु। बाह्य अभ्यंतर शुद्धि हेतु, तो बाहर और अंदर की शुद्धि के लिए। तो बाहर का मतलब बाह्य, बाह्य होता है, और आभ्यंतर का मतलब होता है किसी वस्तु का भीतरी भाग या भीतरी भाग से संबंधित है, अंदर अंदरूनी भाग से संबंधित। अगला प्रश्न है, मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद करना। तो शब्दशः अनुवाद अगर आप किसी चीज का कर रहे हैं तो उसको शब्दानुवाद कहेंगे। ठीक है, व्याख्या अनुवाद नहीं करेंगे। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद करना तो व्याख्यानुवाद होगा। मूल पाठ का भाव के साथ अनुवाद करना तो भावानुवाद होगा। अगला प्रश्न है, त्रिशंकु होना। त्रिशंकु होना तो आपको लगेगा तीन तरफ ध्यान देना, केवल ऊपर ध्यान देना, चारों ओर ध्यान देना। नहीं, त्रिशंकु होता है किसी और का ना रहना, है ना। त्रिशंकु होता है किसी और का ना रहना। अगला है, जो थोड़ा जानता है वो क्या है? अल्पज्ञ है। जो थोड़ा जानता है वो अल्पज्ञ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अध्याहार का अर्थ क्या होता है? अध्याहार, अध्याहार का अर्थ होता है वाक्यों में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना। जब वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों जुड़ जाते हैं तो वह स्थिति अध्याहार कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में कौन सा सुमेलित नहीं है? जो वर्णन के बाहर हो वर्णनातीत, बिल्कुल सही है। जो देखा नहीं जा सकता, अदृश्य। जो आमिष, आमिष मतलब मांस होता है, जो आमिष नहीं खाता
वो सामिश नहीं होता, वो निरामिष होता है। क्या होता है दोस्तों? निरामिष होता है। जो मांस नहीं खाता वो निरामिष होता है। जो पहरा देता है प्रहरी, बिल्कुल सही है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन है, रात में विचरण करने वाला, निशाकर नहीं, वंचर नहीं, वंचर वन में चरने वाला होगा, तमचोर नहीं, निशाचर होगा, निशाचर। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके। अभी मैं आपकी भूमि सुधार से रिलेटेड वीडियो डालूंगा, शाम तक डाल दूंगा। इतना आप इसे पढ़िए, और भी चीजें मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। इसी अच्छी बात के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, ऐसा मत करो। आपके सहयोग से ही सब चीजें चलती हैं, और आप सहयोग नहीं करेंगे तो कुछ नहीं चलने वाला, फिर बस कुछ नहीं फायदा। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।